Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. तो I hope you will be fine and always fine with the great blessings of Allah. तो इस वीडियो में हम ये नेक्स्ट लेमा करेंगे 2.7 जो कि थ्योरम है और इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। Let A be any set of real number and E1, E2, E3 up to so on En be a finite family of pairwise disjoint measurable sets. Then आपके पास ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमने प्रूफ ये चीज़ करनी है। तो इसमें हमें करना क्या है, देखें हमारे पास क्या है, E1, E2, E3 अप टू सो ऑन क्या है, En है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं। मेजरेबल सेट की डेफिनेशन आप जानते हैं। पेयर वाइज डिसजॉइंट किसको बोलते हैं, देखें अगर आप इसमें से कोई भी दो सेट्स ले लें ना, दो मेंबर ले लें, लेट्स से EI EJ मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो जब आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे ना तो वो आपको एम्प्टी सेट मीन्स फाई दे, तो इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो ये सारा मेरे पास सीक्वेंस ऑफ सेट है और सारे क्या हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं। अब हमने बेसिकली प्रूफ क्या करना है, ये सारे जो सीक्वेंस ऑफ सेट्स हैं ना, इन सब को नाम दे दो आप ई का, इन सब को आप नाम दे दो ई का, मीन्स कि इन सब का यूनियन जो है वो ई है, और ई के साथ फिर इंटरसेक्शन करो ए को और इस पूरे पे अप्लाई करो एम स्टेरिक, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ये जितने भी आपके पास सेट्स हैं इस सीक्वेंस में, इन सब का आपने इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ, ए के साथ। ए के साथ इंटरसेक्शन करना है ई आई का, आई क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, देन उस पर एम स्टेरिक अप्लाई करना है और फिर उन सब का क्या कर देना है, सम कर देना है, समीशन आई इक्वल टू 1 से n। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखें, वेरी इजी, बहुत सिंपल है। हमने इसको करना है प्रूफ को मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब ये नंबर थ्योरी में हमने पढ़ा, मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम वहाँ n इज इक्वल टू 1 2 पुट करते थे। ठीक है, सेकंड स्टेप में फिर n को k पुट करते हैं और थर्ड में n को k माइनस 1। तो फिर देखें, वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन n फॉर n इक्वल टू 1 द रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू। कैसे ट्रू है, जब आप n को 1 पुट करेंगे ना, इसमें पुट करें तो एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन E1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू ये तो n जब पुट करेंगे तो एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन E1 हो जाएगा। बिकॉज I1 है तो वो सम तो कुछ होगा नहीं, 1 नहीं होगा, तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि रिजल्ट ट्रू होगा। सेकेंडली सेकेंड स्टेप में देखें, सपोज डैट कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k माइनस 1। अब k माइनस 1 के लिए इसको चेक कर लेते हैं। तो अब हमने इस n की जगह पे क्या पुट कर दिया, k माइनस 1 पुट कर दिया, बाकी सारा काम वैसे ही रहा, इधर बस n की जगह पे k माइनस 1 पुट कर दिया। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन अल्फ़ा का। अब इसके बाद ना आप इधर से देखें स्टेप 3 में, अब आप देखें बाय अप्लाइंग डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट ऑन ई के। जब आप ई के पे मेजरेबल सेट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इफ़ अगर ए को आप ये कंसीडर करें, मींस जो ए सेट है उसकी चॉइस आप ये रखें। ठीक है, ए सेट आप इसके इक्वल लें। इन जनरल तो हमारे पास ये होता है ना मेजरेबल सेट का, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब अगर मैं ए को इसके इक्वल रखूँगी तो मेरे पास ये जो रिज़ल्ट होल्ड करना चाहिए, एम स्टेरिक, ये सारा हमने ए कंसीडर किया है, इक्वल टू एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई के। ई के क्यों, क्योंकि हम मेजरेबल सेट की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं ई के पे, तो प्लस एम स्टेरिक, यहाँ ई के का क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ये ए है, ए इंटरसेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद देखें, एज ई आईज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, सो वी हैव। अब हम ना पहले इसको उठाएंगे, इसको कोई छोटी टर्म के इक्वल निकालेंगे, फिर इसको उठाएंगे उसको, फिर इन दोनों की वैल्यूज़ इधर पुट कर देंगे। उससे पहले ना इनको नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन क्या कह दें, अल्फ़ा कह दें, 1 2 कह दें, कुछ भी। ठीक है, इसको भी नाम दे दें, इसको भी, इस इक्वेशन को जो ऊपर वाले है इसको भी आप बीटा कह दें, इस इक्वेशन को। अब हमने ना ये चीज़ उठानी है, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन फ्रॉम 1 to k ई आई इंटरसेक्शन ई के।
जी। अब हमने ना इसको सॉल्व करना है। तो देखें यूनियन हो रहा है ई आई का, मीन्स कि ये फिनाइट हमने यूनियन ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ऑन क्या है, यूनियन EK, क्योंकि वो K तक जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे का हमने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, EK के साथ। तो EK लिखा, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आप देख रहे हैं जस्ट EK ही आएगा ना, दोनों में है वो। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो EK आ गया, और इस इंटरसेक्शन को आपने नहीं छेड़ना, ये साथ साथ ऐसे ही आएगा, A इंटरसेक्शन EK। तो फिर हम क्या इस सारी टर्म की जगह पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी को तो सॉल्व करके ये चीज़ निकाली है ना EK, तो इसकी जगह पे फिर ये पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, A इंटरसेक्शन यूनियन I रन फ्रॉम 1 to K EI इंटरसेक्शन क्या है, EK का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इसमें भी देखें, इसको तो पता है आपको, हम ये हमारे पास है E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ऑन K है ना, तो K-1 लिखेंगे, K-1 कॉमा EK। अब एक मैं पिछली टर्म क्यों लिख रही हूँ अभी आपको पता चलता है। इसका हमने इंटरसेक्शन करना है EK कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब देखें EK कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है। लेट्स से अगर मैं कोई EK कॉम्प्लीमेंट देखें, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। अगर आपके पास ये सेट है ना E1 E2 E3 अप टू सो ऑन क्या है K-1 कॉमा EK। तो EK कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इस K को EK को छोड़ के ना बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं सेट के। तो इस EK कॉम्प्लीमेंट के अंदर ना इसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ जो हैं वो लिखे जाएंगे। तो फिर इस EK कॉम्प्लीमेंट की जगह पे मैं सारे ये लिख दूँगी। ठीक है, इसको पहले एक ब्रैकेट में कर लो और इसको E1 E2 अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा, EK-1। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको ये काम किया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में आप देख रहे हैं आपके पास E1 यूनियन, अब ये कॉमे को ना आप यूनियन ही कंसिडर कर लें। ठीक है, यूनियन ही समझ लें। तो E1 यूनियन E2 अप टू सो ऑन EK-1 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन से जो हमें गेन हो रहा है। तो इन दोनों के हमसे हमारे पास आ रहा है E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ऑन क्या आ रहा है, यूनियन EK-1। ये सारा हमें मिल रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। और ये ए इंटरसेक्शन ना साथ साथ है, इसको मैं लास्ट में लिखूँगी। अब इस सारे को इन शॉर्ट मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यूनियन EI, और यहाँ जो है वो I रन्स फ्रॉम 1 to कहाँ तक, K-1 तक। और ये इंटरसेक्शन साथ है ना, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन I इज इक्वल टू 1 से K-1 EI हम पुट कर देंगे किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ये इस टर्म की जगह पे हम ये चीज़ पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन बीटा में। सो बाय यूजिंग 1 and 2, इनको ना 1 2 का नाम दे दें। इसको आप प्रॉपरली इधर लिखेंगे इक्वल टू दिस वन, तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसी तरह इसको आप यहाँ लिख के इक्वल टू दिस, इसके इक्वल है, इसको इक्वेशन 1। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए अब हमने एम स्टेरिक के जो अंदर सारा है ना, इसकी जगह पे ये और ये पुट करना है जो हमने फाइंड आउट किए हैं। और ये लेफ़्ट हैंड साइड वैसे ही आएगी नेक्स्ट पेज पे, तो वो मैं लिख रही हूँ इधर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, हमने जो पीछे इधर आप देखें अल्फ़ा इक्वेशन पे आ जाए, जिसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया था ना जब हमने K-1 पुट किया था। तो इसमें आप देखें हमें वहाँ ये वाली चीज़, ठीक है, तो इसमें आप देखें हमें वहाँ ये वाली चीज़ नहीं मिल रही जो कि इक्वल है किसके, ये समीशन वाली टर्म के। तो फिर हम इस सारे की जगह पे वो समीशन वाली मतलब ये चीज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यही काम कर रहे हैं, इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन EK प्लस इसकी जगह पे ना वो समीशन वाली टर्म पुट कर रहे हैं, I इज इक्वल टू 1 से K-1 एम स्टार ए इंटरसेक्शन EI। एम स्टेरिक का मतलब हर जगह पे लैबैक आउटर मेजर होता है, ये यहाँ आप कहते हैं बाय अल्फ़ा।
केवल अल्फ़ा इक्वेशन से हमने ये काम किया है। अब इधर देखें, ये भी टर्म सेम है, ये भी समीशन है ना, तो इसको भी इसमें ऐड कर दो। तो ये समीशन आई रन हो रहा है 1 से k-1 और ये क्या है ई के तक जा रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके ऐड करके हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन आई रन फ्रॉम 1 to k। क्यों? क्योंकि ये k है और ये k-1, तो k-1 से अगला ही होता है ना k, और m स्टेरिक क्या आ जाएगा a इंटरसेक्शन e k आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया और ये साइड इस साइड पे ऐसे ही। तो अब आप इसको देख लें और जो हमें जो स्टेटमेंट में गिवन था वो देख लें, सेम है, हमारे प्रूफ हो गया। उसके बाद बुक से भी देख लें, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने n को k क्यों नहीं पुट किया। तो देखें, हमें पता है कि रिज़ल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए भी, सो द प्रूफ इज़ कंप्लीट। यहाँ से भी देख लें, इस बात से आपने परेशान नहीं होना। इस बुक में ना थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। पहले ये चीज़ लिखनी चाहिए थी, उन्होंने ये इक्वेशन लिखनी चाहिए थी, देन उन्होंने ये वही फाइंड आउट किया है जो हमने पीछे फाइंड आउट किया। ठीक है, इसकी सारी टर्म निकाली है जो कि इंटरसेक्शन ई के इक्वल आई है, फिर ये सारी टर्म पकड़ी वो इस चीज़ के इक्वल आई है। डायरेक्ट एक ही स्टेप में उन्होंने किया हुआ है और उसके बाद इधर डायरेक्ट पुट किया हुआ है ऊपर से। ठीक है, और ये यहाँ इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो थ्योरम है ना 2.8 टोटली बेस्ड है इस लेमा 2.7 से जो हमने अभी किया। तो इसको भी थोड़ा सा देख लें कि ए कोई भी सेट है और ई आई क्या है, सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट्स मेजरेबल सेट है। देन आपके पास दोनों साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब अब हम समझ चुके हैं अपने लेमा से, थ्योरम से। तो इसका प्रूफ देखें, बाय मोनोटोनिसिटी ऑफ एम स्टार। इसका क्या मतलब है मोनोटोनिसिटी एम स्टार? जी, मोनोटोन प्रॉपर्टी में आप जानते हैं कि जो ए होता है ना वो सबसेट होता है किसका, बी का होता है। तो जो लेबैग आउटर मेजर होता है ए का वो लेस इक्वल टू होता है एम स्टेरिक बी से। ठीक है, ये हमारे पास मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। अब देखें, आपके पास ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, अप टू इन्फिनाइट तक जा रहा है, हमें नहीं पता इन्फिनिटी क्या है। ठीक है, तो अब ना अगर इसमें से हम लेट्स से अगर मैं इसमें से कोई इसका सबसेट ले लूँ, मींस कोई फिनाइट जिसका हमें पता हो कि कहाँ तक जा रहा है, तो वो मैंने ले लिया ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इज इक्वल टू 1 से n तक ई आई, इसका जो सबसेट लिया है। तो जाहिरी बात है इसका सबसेट है तो इससे तो छोटा ही होगा ना। तो एम स्टेरिक दिस इज़ लेस इक्वल टू एम स्टेरिक दिस वन होल, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है फॉर ईच एन, हर एन के लिए। उसके बाद देखें बाय लेमा 2.7 हमने पढ़ा कि ये जो सारी चीज़ है ना वो इसके इक्वल है। यहाँ देखें, ये जो सारी चीज़ है वो इसके इक्वल है, तो हमें ये गिवन है इसमें, इस थ्योरम में, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ये पुट कर देंगे और यहाँ से साइड पे रेफरेंस दे देंगे कि वहाँ से हमने ये काम किया है। इफ़ अगर n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, वी हैव, इसमें बात हो रही है इन्फिनिटी की, ये i इज़ इक्वल टू 1 से n है ना, तो अगर मैं इस n को कहूँ ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा समीशन आई रन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है ना, तो ये लेस इक्वल टू दिस सारी टर्म आ जाएगा। और द काउंटेबली सब एडिटिविटी ऑफ एम स्टेरिक गिव्स दैट, एम स्टेरिक का मतलब होता है लेबैग आउटर मेजर। आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो ये चीज़ होती है ना वो लेस इक्वल टू होती है इस टर्म के। देख लेते हैं, काउंटेबली सब एडिटिव की हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी। ये देखें, काउंटेबली सब एडिटिव की सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई फंक्शन अप्लाई करें ना, म्यू यूनियन ऑफ सम सीक्वेंस ऑफ सेट्स पे, तो वो लेस इक्वल टू होता है समीशन वाली जो टर्म होती है। तो इसी तरह आपके पास यहाँ जो है ना, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ आपके पास एम स्टेरिक जो लेबैग आउटर मेजर है वो अप्लाई हो रहा है इस सारे के ऊपर, तो ये चीज़ लेस इक्वल टू होगी ना समीशन वाली टर्म से। सो आपके पास ये चीज़ लेस इक्वल टू आई दिस टर्म, हैंस द रिजल्ट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमने साथ ही कर लिया इस लेमा के। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं, बिकॉज ये टोटली बेस्ड था, पिछले से इसका रिज़ल्ट यूज़ होना था। सो इस तरह कुछ वीडियोज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, लेकिन इट्स ओके, आप जो है वो इसको अच्छे से समझ लिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर थ्योरम और इसके साथ जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक होगा तो ज़रूर बताया करें, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। और जो वीडियो है वो अगर आपको अच्छी लगती है, समझ लगती है, देन लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।